हेलो दोस्तों और वेलकम है आप सबका। आज ना हम जावा का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग। मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम्स को ऐसी मेमोरी दें कि वो चीज़ें कभी ना भूलें, हमेशा के लिए याद रखें। तो शुरू करें। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा राइट। आप एक प्रोग्राम लिखते हो, मस्त चलता है, वेरिएबल्स में डेटा डालते हो और जैसे ही आपने प्रोग्राम क्लोज किया, पुफ, सब गायब। कहाँ गया सारा डेटा? ऐसा होता क्यों है भाई? यही मिस्ट्री है जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस पजल का जवाब ना कंप्यूटर की मेमोरी में ही छुपा हुआ है। मतलब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक कंप्यूटर चीजों को याद रखता कैसे है। देखो, आसान भाषा में समझो। कंप्यूटर्स के पास ना दो तरह की मेमोरी होती है। एक है वॉलेटाइल स्टोरेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रैम। इसको ऐसे सोचो जैसे आपके दिमाग में कोई ख्याल आया। टेम्परेरी है राइट, जब तक आप उसके बारे में सोच रहे हो तब तक है। जैसे ही ध्यान हटा या सो गए, ख्याल गायब। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम चालू, डेटा है, प्रोग्राम बंद, डेटा गायब। दूसरी तरफ है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, यानी आपकी हार्ड डिस्क। ये ना एक डायरी की तरह है। आपने एक बार कुछ लिख दिया तो बस लिख दिया। डायरी बंद करो, खोलो, लाइट चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेटा वहीं का वहीं रहता है, परमानेंट। तो अब आपको समझ आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम चीजें ना भूले तो हमें उसके डेटा को उस टेम्परेरी ख्याल से निकालकर कंप्यूटर की उस परमानेंट डायरी में लिखना पड़ेगा। और उस डायरी में लिखने का तरीका वो है फाइल्स। एक कंप्यूटर फाइल है क्या एग्जैक्टली? सिंपल है। ये बस डेटा का एक कलेक्शन है जिसको हम हार्ड डिस्क जैसे किसी नॉन वॉलेटाइल डिवाइस पर स्टोर करते हैं। और जैसे ही डेटा फाइल में गया, वो पर्सिस्टेंट हो जाता है। पर्सिस्टेंट मतलब टिकाऊ, हमेशा के लिए सेव हो गया। अब फाइल्स भी ना मोटे तौर पर दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं टेक्स्ट फाइल्स। ये वो फाइल्स हैं जिन्हें आप नोटपैड जैसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोलकर आराम से पढ़ सकते हो। ह्यूमन रीडेबल हैं, जैसे आपकी जावा की फाइल या टीएक्सटी फाइल, सिंपल। फिर आती हैं बाइनरी फाइल्स। ये थोड़ी अलग हैं। ये डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में यानी बाइट्स में स्टोर करती हैं, जैसे कोई फोटो फाइल .jpg या म्यूजिक फाइल .mp3। आप इनको टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे ना तो अजीबोगरीब कैरेक्टर्स दिखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। इवन आपकी कंपाइल्ड क्लास फाइल वो भी बाइनरी होती है। ओके, फाइल समझ ली, उसके टाइप समझ लिए, पर अब जावा में इन फाइल से डील करने के लिए हमारे पास क्या टूल है? जावा ने क्या दिया है इस काम के लिए? और वो टूल है दोस्तों java.io.file क्लास। पर यहाँ एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास फाइल के अंदर क्या लिखा है उससे डील नहीं करती। ना, ये क्लास फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़, फाइल का नाम क्या है, कहाँ पर पड़ी है, साइज़ क्या है, ये सब। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमेशा याद रहेगा वो ये है। सोचो फाइल ऑब्जेक्ट एक लाइब्रेरी कार्ड जैसा है, ठीक है। अब लाइब्रेरी कार्ड पे क्या लिखा होता है? बुक का नाम, ऑथर का नाम, बुक कहाँ रखी है, यही सब राइट। पर क्या आप लाइब्रेरी कार्ड को पढ़ के पूरी कहानी जान सकते हो? नहीं ना। स्टोरी पढ़ने के लिए तो आपको एक्चुअल किताब निकालनी पड़ेगी। बस फाइल क्लास बिल्कुल वही लाइब्रेरी कार्ड है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, कंटेंट नहीं। तो चलो देखते हैं कि इस लाइब्रेरी कार्ड से यानी फाइल क्लास से हमें क्या क्या पता चल सकता है। इस क्लास के अंदर ना बड़े काम के मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्ट्स, ये बताता है कि भाई ऐसी कोई फाइल सच में है भी या हम हवा में तीर चला रहे हैं। फिर है गेट नेम, जो फाइल का नाम दे देगा, सिंपल। गेट एब्सोल्यूट पाथ, आपको फाइल का पूरा पता A to Z, रूट डायरेक्टरी से लेकर फाइल तक का पूरा पाथ बता देगा। और अगर आप किसी फोल्डर या डायरेक्टरी के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हो तो लिस्ट मेथड से आप उसके अंदर की सारी फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट निकाल सकते हो। काफी हैंडी है। ओके, तो हमने फाइल ढूंढ ली, उसका नाम, पता, सब कुछ जान लिया। लाइब्रेरी कार्ड हाथ में है, पर अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बाकी है ना। किताब पढ़नी कैसे है? मतलब फाइल के अंदर का डेटा रीड कैसे करना है, या उसमें कुछ लिखना कैसे है? तो वेट अ मिनट, आप यही सोच रहे हो ना कि इसका मतलब फाइल क्लास से हम एक्चुअल डेटा रीड या राइट कर ही नहीं सकते? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। फाइल क्लास ये काम नहीं करती। इसका काम सिर्फ पता बताना है। असली रीडिंग और राइटिंग के लिए जावा एक अलग और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम क्या चीज़ है? सोचो, स्ट्रीम एक पाइप जैसा है। एक ऐसी पाइप जो आपके प्रोग्राम को डेटा से कनेक्ट करती है। डेटा जो कि बस बाइट्स का एक सीक्वेंस है, वो इस पाइप से बहता हुआ या तो आपके प्रोग्राम के अंदर आता है या प्रोग्राम से बाहर जाता है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हुई। फाइल क्लास लाइब्रेरी कार्ड था जिसने किताब का पता बताया, और स्ट्रीम वो हाथ हैं जिससे हम उस किताब को खोलते हैं और उसके अंदर के शब्दों को पढ़ते हैं। और ये जो डेटा की पाइप है ना, ये दो दिशाओं में काम करती है।
अगर डेटा प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, जैसे आप फाइल से कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। और अगर डेटा प्रोग्राम से बाहर जा रहा है, जैसे आप फाइल में कुछ लिख रहे हो, तो वो कहलाता है आउटपुट स्ट्रीम। सिंपल। और स्ट्रीम्स का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इनकी वजह से आपका कोड डिवाइस इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब आपके कोड को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि डेटा फाइल से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है या इंटरनेट से। उसके लिए तो बस एक डेटा की पाइप है। कितना पावरफुल है ये। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।